बहुत हमें अच्छा लगा कि एक एमएलए जी आए और हमारे शॉप की ओपनिंग की है। मेरे जी ने मुझे जब स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हें चाय फैमिली चाहिए या घर चाहिए, सॉरी फैमिली चाहिए या चाय चाहिए, तो मैंने चाय को चूज़ किया। चीज़ को एक दरवाज़ा तोड़ देगा ना सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। हर माता पिता चाहता कि मेरा बेटा मुझसे कहीं गुना आगे जाए। पिताजी जी डॉक्टर हैं, पहले अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उनके नज़र में तो हूँ एक चाय वाला ही हूँ। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दरभंगा में हूं और ये द बीटेक चाय वाले की शॉप है। एक कहावत है कि क्या कहें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसको कहीं ना कहीं उन्होंने समझा बीटेक चाय वाले ने, और इसको समझ करके इन्होंने चाय की शॉप खोली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पहले एक छोटे से ठेले पर या स्टॉल लगाकर ये चाय बेच रहे थे, अब इन्होंने एक छोटी सी शॉप ले रखी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक स्लोगन भी लिख रखा है कि ये चाय की मोहब्बत तुम क्या जानो, हर एक घूंट में एक अलग नशा है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है कि कैसे ग्राहक इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरह के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। जैसे पटना के ग्रेजुएट चाय वाली ने भी लिखा था कि पीना ही पड़ेगा। तो इस तरह के कोटेशन के ज़रिए कहीं ना कहीं कस्टमर को जोड़ने की कोशिश जो है वो जारी है। और जिस तरह से हम रेट चार्ट की अगर बात कर लें, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके स्टॉल पर लगा हुआ है कि कड़क चाय जो है वो 10 रुपये की है, कुल्हड़ चाय 13 रुपये की है, उसी तरह बिग कुल्हड़ चाय जो है वो 15 रुपये की है। अगर हम कॉफ़ी की बात कर लें तो देसी कॉफ़ी 20 रुपये की है, बटर स्कॉच कॉफ़ी भी है इनके पास, ये 30 रुपये की है, गुलाब कॉफ़ी भी है, ये 30 रुपये की है, और स्ट्रॉबेरी कॉफ़ी 30 रुपये की है। तो अभी हम इनके शॉप में अंदर जाएंगे और बीटेक चाय वाला जो है उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका क्या कहना है, कहाँ से वो प्रेरित हुए और इस तरह की दुकान उन्होंने खोली, और क्या बीटेक करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली, किस तरह की समस्या थी, आखिर उनके दिमाग में क्यों आया कि एक बिज़नेस किया जाए और एक छोटे से चाय दुकान से इस बिज़नेस को खोला जाए और कहीं ना कहीं एक बड़े सपने की तरफ बढ़ा जाए। उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है उनके मन में और कहाँ से उनको मिली है ये प्रेरणा। तो अभी हमारे साथ अनुराग रंजन जी हैं, जो अभी दरभंगा नहीं पूरे बिहार में फेमस है बीटेक चाय वाले के नाम से। कुछ दिन पहले ही इनके दुकान की ओपनिंग हुई, और दुकान की ओपनिंग जो की है वो यहाँ के एमएलए संजय सरावगी ने की थी, वो यहाँ आए थे। तो कैसा लगा कि एक एमएलए आ रहा है और आपके दुकान की ओपनिंग कर रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हमें अच्छा लगा कि एक एमएलए जी आए और हमारे शॉप की ओपनिंग की है। मेरे लिए ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा वो कि उन्होंने आके हमारे शॉप को ओपनिंग की। तो सबसे पहले की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चूँकि लगातार अभी अगर हम पटना की बात कर ले तो चाय का जिस तरह से वहाँ पे एक शॉप खुलना शुरू हो गया है, आत्मनिर्भर चाय वाली है, उसके बाद ग्रेजुएट चाय वाली है, उसके बाद दिल टूटा आशिक चाय वाला है, और उसके बाद फिर एक बार आपने यहाँ खोल दिया मिथिला में बीटेक चाय वाला। कहाँ से आइडिया आया और किससे प्रेरणा? बताना चाहिए, प्रेरणा की बात करके मेरे पास सेल्फ मोटिवेशन है, जिसमें मैं सेल्फ के लिए काम करता हूँ। और रही बात, हाँ, जैसे आप किसी न किसी उम्मीद ज़रूर लगा रहे हैं कि मैं उन्हें मानता ज़रूर हूँ। और वो जो हैं अपना अनुभव दुबे जी हैं, जो चाय सुट्टा बार का ऑनर है, MBA चाय वाले हैं, और एक चायोस है। इन 3 पर्सन को मैं तगड़ा फॉलो करता हूँ। इन तीनों पर्सन को फॉलो करके मैं यहाँ पे बीटेक चाय वाला स्टार्टअप किया। और रही बात सेल्फ मोटिवेशन, खुद को एक बिज़नेस करनी थी, तो कहते हैं ना, बिज़नेस आपके तब चलता है जब आपका प्रोडक्ट बार बार रीयूज़ होता है। चाय एक ऐसा मुझे चीज़ लगा कि आपका बार बार रीयूज़ किया जा सकता है। तो मैंने चाय स्टार्टअप मैंने सोचा बार बार चलेगा, चलो स्टार्टअप करते हैं चाय। मतलब खास बात इसमें यह है कि लोग कंटिन्यू पियेंगे। दूसरी बात है कि सबसे कम बजट में ये दुकान खोली जा सकती है, और कहीं भी खोली जा सकती है, लोग वहाँ पर आएंगे। लेकिन कैसे आप बिलोंग करते हैं, कहाँ किस परिवार से बिलोंग करते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि बीटेक करने के बाद ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि लोग जिस तरह से अभी रेस में दौड़ रहे हैं नौकरी के लिए, और उससे हट के एक युवा हैं आप, और उससे हट कर काम कर रहे हैं, तो कहाँ से आया ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको, इंस्पिरेशन कैसे मिली? सर जिसमें कॉलेज टाइम में था ना, तो कॉलेज तो हाई लेवल की कॉलेज है, पंजाब में टॉप 5, जिस टाइम मैं पढ़ता था टॉप 5 में कॉलेज थी वो। तो काफ़ी इन्वेंशन वगैरह कॉलेज में होती थी, तो बच्चों को वहाँ पे डिग्री तो देती थी, लेकिन मोटिवेशन के अकॉर्डिंग काम करवाया जाता था कि लाइफ में बड़ा कैसे कहते हैं ना, मारना है तो डायनासोर मारो, गिरगिट मत मारो। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, मारना है तो डायनासोर मारिए, गिरगिट नहीं। काम हर व्यक्ति को करना है, 8 से 12 घंटा 16 घंटा हर व्यक्ति को करना है। उससे 8 घंटे में आप 10,000 भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो मारना है तो डायनासोर मारिए, गिरगिट नहीं। राइट सर। तो उस माध्यम बिजनेस करना था। मुझे लगा था मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, चाचा जी GSC में मैनेजर हैं, दादाजी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। जब मैं बीटेक कर रहा हूँ, डिग्री के लिए मैंने बीटेक की, इंजीनियरिंग किया, नॉलेज दिमाग में पहले से चल रहा, बिजनेस चल रहा था। फैमिली है, बेटा बाप होता है, डंटा मार के करवाएगा। जो इनका इच्छा है हम नहीं कि मेरा बेटा क्यों नहीं करेगा, तू कर।
तो डिप्लोमा बीटेक किया, मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा सोच था डॉक्टर बनना, राइट, डॉक्टर बनना था। तो उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने बोला कि तुम तो बड़ा मौज मस्ती करता है, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ना होगा, किसी की सुई देना का कुछ और है, कोई और चीज़ का सुई देना का, तुम दे देगा कोई और सुई। तो पापा ने मना किया, मुझे इंजीनियरिंग करवा दिया उन्होंने। इंजीनियर करने के बाद माइंड सेट बड़ा अलग हुआ, चेंजिंग हुआ माइंड सेट में। तो मुझे एक्टिंग की भी बड़ी शौक है, मैंने एक मूवी भी लिखा है, मूवी का नाम लिखा है तुम मेरे हो। एक्टिंग का शौक था तो मैं सोचा था बीटेक नहीं करूँगा, बिजनेस करना था, बड़ा बनना था, राइट। तो मैंने एक मूवी लिखा, मैं मूवी बेचने भी किया, मूवी बहुत अच्छा लगा, उस मूवी का बहुत कम कीमत मिला, तो मूवी अभी तक रखा हूँ मैं, बेचा नहीं हूँ। तो राइट, तो बिज़नेस करना था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे पैसा से लेके, तो घर वाले ने मुझ पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो जो भी मेरा प्लानिंग था सब बंद। तो चाय कैसा लगा कि चाय में भैया तो पैसा कम लगेगा, बहुत सारे ऐसे बंदे कम पैसा लगा के ब्रांड बना दिया उन्होंने। देखिए, इस तरह के जब आप बिज़नेस करते हैं समाज से हटकर और मुख्य धारा से हटकर जब आप काम करते हैं, तो सबसे पहला विरोध जो है वो घर से शुरू होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर, अभी तक मैं बोलना चाहूँगा, पिताजी ने मुझे जब स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हें चाय फैमिली चाहिए या घर चाहिए, सॉरी फैमिली चाहिए या चाय चाहिए, तो मैंने चाय को चूज़ किया। और अभी मेरे को 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने में अभी तक पिताजी बात नहीं किए, ठीक है। रक्षाबंधन में मैं घर गया था, बहन लोग बुलाई थी तो चला गया, वरना मैं घर जाता ही नहीं। एक नहीं 3 बहनें हैं, तो थोड़ा इमोशन में आके मैं घर चला गया। मेरा भी इच्छा हुआ कि बहन लोग बुला रही, जाना चाहिए। यहाँ तक बहन लोग आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पर्सनली बोल के भैया आपको आना ही है ना, तो आना ही है। घर यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, बस मैं फिर चला गया। तो उस टाइम भी घर गया था तो पापा जी कुछ पैसे, कुछ इमरजेंसी काम था तो कुछ पैसे दिए, बोला जाके वो काम करके आओ। बस इतना वर्ड सुनने को मिला था 6 महीने के पापा के मुँह से, फिर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली रिजेक्शन है। तो 60-70 किलोमीटर आपने कहा कि घर आपका यहाँ से दूर है, तो फिर आपने ये क्यों सोचा कि मिथिला ही में आना है, दरभंगा ही में आके यहाँ पर शुरू करना है ये स्टार्टअप? सर, मिथिला में ही, मैं एक मिथिलांचल हूँ, मुझे अपने कहते हैं ना, यहाँ पे अपना देश में लोग अपना राष्ट्रीय भाषा अपना हिंदी है, लेकिन लोग इंग्लिश बोलना पसंद करता है। बिहार के लोग बाहर जाके कमाता है, दिल्ली में कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, बाहर में है, मुंबई में है, कोलकाता में बड़ी बड़ी कंपनी में, अपने बिहार में नहीं है। बाहर बिहार के सारे बंदा, मोर टैलेंटेड बंदे सब बाहर ही जाएगा, तो बाहर ही ना अपग्रेड करेगा। शहर क्यों बनता है? बाहर के लोग जाके उससे बहुत कंपनी बिठाती है तो बाहर शहर बन जाता है, गांव शहर बन जाता है। बिहार का लोग भी बाहर चला जाता है। मिथिलांचल मुझे अच्छा लगा भाई, मुझे अलग है कुछ, अपने बिहार से कुछ अलग ही है, देश से प्यार है। बिहार में ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं है, तो मैं सोचा बिहार में, पटना दरभंगा में नहीं है, पटना में है लेकिन दरभंगा में नहीं है, तो दरभंगा में ही क्यों नहीं किया जाए, कुछ एक नया करना है। क्योंकि अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कुछ लोग भी आपके पास यहाँ युवा आते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोग होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, तो वो जब आते हैं आपके पास तो किस तरह की विचारधारा उनकी होती है आपसे मिलने के बाद? बदलाव नज़र आया कि नहीं लोगों? मिलने के बाद, मिलने से पहले तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन मिलने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, हो जाते हैं। लग रहा है कि बदलाव होगा अब। हाँ, जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहा है वो अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल होता है। आता है तो कहीं न कहीं प्यार मोहब्बत बन के जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है। जो पर्सन आते हैं नेगेटिव हो जाते हैं ना, यहाँ तक हाईएस्ट एजुकेशन पर्सन जी आते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, भैया आप तो बीटेक किए हो, इतने बड़े फैमिली से हैं, फिर भी आप काम कर रहे हैं। एक होता है वीडियो के माध्यम से कोई पर्सन हमें देखता है, सुनता है, वो एक होता है कहेगा कि कहानी बनाया कहानी होता है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाता है। उसमें कितने पर्सन आते हैं, मिल के जाते हैं ना, तो कुछ अलग ही बंदा के अंदर एनर्जी होके निकलता जाता है, अच्छा लगता है। आगे क्या सोच है आपका कि इसको कहाँ तक लेके जाना है आगे? सर, हमें यहाँ ले जाना है। अभी तो मैंने खुद के लिए बीटेक स्टार्टअप किया है, बीटेक चाय वाला। हम जैसे जो भी पर्सन नवयुवक हैं उन्हें बीटेक चाय वाला मैं दूंगा, भैया तुम्हारा है बीटेक चाय वाला, अब आप इसे संभालो, कमाओ। हम जैसे नवयुवक के पास हज़ारों नहीं करोड़ों आइडिया होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होता है कैसे निकालूँ इसे, कैसे करूँ, फील्ड में उतरूँ या नहीं उतरूँ। सोचते हैं ना, लोग क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, मामा भौजाई भौजी क्या कहेगा, है ना, इस डर से वो बंदा कर नहीं पाता है। जो बंदा एक चीज़ को, एक दरवाज़ा तोड़ देगा ना सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। जिस दिन इस दरवाज़ा का बंदा तोड़ दिया ना, जिसके पास आइडिया है, जिस दिन वो आप उस दरवाज़ा को तोड़ देंगे, उस दिन आप सफल बन जाओगे। तो ये थे हमारे साथ, ये हैं बीटेक चाय वाले, और जिस तरह से अब ये बता रहे हैं कि कैसे इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे या आपको कहना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि 6-7 महीने हो गए आपके घर वालों ने आपसे संपर्क नहीं किया है, बातचीत नहीं करते हैं, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनको? अभी माध्यम से सर देखिए, मेरे पिता डॉक्टर हैं, चाचा मेरे जियो सिम मैनेजर रह चुके हैं,
और अभी भी अच्छा खासा इंस्टीट्यूट चलता है उनका, और दादाजी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर रिटायर्ड हैं। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे कहीं गुना आगे जाए। पिताजी डॉक्टर हैं, पहले अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उनके नज़र में तो हूँ एक चाय वाला ही हूँ, ब्रांड नहीं बना हुआ, फ्रेंचाइजी सेल करने जा रहा हूँ। जिस दिन उनसे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा बन जाऊँगा ना, ऑटोमेटिक वो बात करना चालू हो जाएगा उनका। तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस आगे निकला हूँ। पिताजी के जो सपने हैं, एक चाय वाला नहीं, ब्रांडेड चाय वाला बन जाऊँ, जिस दिन बन जाऊँगा ऑटोमेटिक सब खुश हो जाएंगे, सब राजी। घर कब जाना है आप, कुछ प्लान है अभी? एक बार तो जाके तो आ चुका हूँ। कुछ फायदा नहीं हुआ, अब क्या जाऊँगा, अभी जाने बहन बुलाई थी, चला गया, अब कोई प्लानिंग नहीं घर जाने का। मतलब भीड़ से अलग होकर अकेले चल पड़े हैं, लक्ष्य तक पहुंचना है। बिल्कुल सर। तो ये है हमारे साथ बीटेक चाय वाले, अकेले चले हैं, एकला चला की राह पे चल पड़े हैं, और इनका कहना है कि आगे वो ब्रांड बनेंगे, परिवार से अलग हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं परिवार वाले। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहेंगे इनके पेरेंट्स को कि आप अभी इनको समय है सपोर्ट करने का, इनका सपोर्ट कीजिए। ये जो सपना लेकर चले हैं उनको पूरा करने में इनका परिवार की काफ़ी ज़रूरत है अभी इनको, और परिवार का सहयोग अगर ये इनको मिलता है तो ये काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो ज़रूरी है इनको लिए अभी परिवार का सपोर्ट, तो इनका सपोर्ट कीजिए और इन्हें आगे तक जाने में और कामयाबी के आकाश को छूने में इनकी सहायता कीजिए, ताकि ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ से अलग होकर चले हैं और जो अलग होकर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। वैसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।